हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्वेट जॉय। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। इट इज़ 3.4 हाउ वाज द फर्स्ट लेटर रिटन। किस तरह लिखा गया था पहला खत। खत बोलते हैं ना लेटर को। इसका है ये पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये पार्ट 1 वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत करेंगे। जैसे कि ये चैप्टर बहुत ही ह्यूज चैप्टर है, इसलिए इसकी मैंने 2 पार्ट्स बना दिए हैं। तो आई होप कि आप दोनों ही पार्ट्स को देखेंगे। ओके, तो चलिए आप भी शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पैराग्राफ वाइज इस चैप्टर को देखेंगे और एवरी पैराग्राफ को हम लोग समझने की भी कोशिश करेंगे। मैं इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि इस चैप्टर किस बारे में है और हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, ideas, concepts, emotions, thoughts, and opinions from one person to another through the choice of written and spoken words. Author, author, author is who is the author? His name is Rudyard Kipling. Is trying to connect real world with a simple primitive story that how people from different backgrounds can assume similar things differently. The story talks about the difference in perception of different people, how different how different individuals interpret a given information according to their own understanding. So this was the main essential idea of the whole chapter. Now let's begin. It's a very interesting chapter, so please listen carefully. Once upon a most early time was a Neolithic man, and he lived cavally in a cave, and he wore very few clothes, and he couldn't read, and he couldn't write, and he didn't want to. And except when he was hungry, he was quite happy. So, अब यहाँ पर स्टोरी शुरू होती है कि एक टाइम पे व्हेन अ न्यूलिथिक मैन, मतलब आदिवासी टाइम बोल सकते हो, जब लोग केव में रहा करते थे, शिकार करके खाना खाया करते थे। वी से न्यूलिथिक। न्यूलिथिक मीन्स person or thing causing inconvenience, or not so nuisance means person or thing causing inconvenience, and Neolithic means belonging to later part of Stone Age, मतलब वो स्टोन एज के कुछ समय बाद का पार्ट है। उस टाइम के बारे में अभी हम लोग ये स्टोरी है। एक एंड एक आदमी के बारे में कर रहे हैं, एक न्यूलिथिक मैन, यानी कि वो टाइम का एक मैन के बारे में ये बता रहा है कि वो बहुत ही कम क्लोथ्स पहनते थे और उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। वो जब भी हंग्री होता था तो खुश हो जाता था। He was quite happy. His name was taken by Bob Sulai. Very difficult name ना, अजीब लगता है ना आपको नाम सुन के, लेकिन ये पुराने ज़माने के नाम है। And that means man who does not put his foot forward in a hurry. इस नाम का एक मतलब है, टेग्यूमाई बॉप्सुलाई का नाम का मतलब क्या है कि एक ऐसा मैन जो अपना पैर आगे नहीं बढ़ाता एक जल्दी जल्दी में। बट वी ओ बेस्ट लव्ड विल कॉल हिम टेगुमाई फॉर शॉर्ट। अब इसको पूरा नाम नहीं ले रहे, हम लोग सिर्फ उसे टेगुमाई बुलाएंगे। एंड हिज वाइफ्स नेम वॉज टेशुमाई टेविंड्रो, एंड दैट मीन्स लेडी हु हैज अ वेरी वेरी मैनी क्वेश्चंस। अब उसकी वाइफ का नाम है टेशुमाई टेविंड्रो, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी लेडी जो बहुत क्वेश्चन करती है। ऐसे तो सभी होते हैं ना, सभी की वाइफ्स, आपने ऐसा सुना होगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। बट वी ओ बेस्ट बिलव्ड विल कॉल हर टेशुमाई फॉर शॉर्ट।
तो हम लोग यहाँ पर चैप्टर में आप देखोगे कि पूरा नाम टेगुमाई बॉब्सुला ऐसा नहीं बोला होगा, सिर्फ टेगुमाई बोलेंगे उसे, और उसकी वाइफ को भी सिर्फ टेशुमाई बोलेंगे. And his little girl daughter's name was Tefimai Metalumai, and that means small person without any manners who ought to be spanked. But I am going to call her Taffy. सो यहाँ पर जो ऑथर है वो हमारे साथ बातें कर रहा है कि हमको बोल रहा है हम इसे ऐसे बुलाएंगे, इसे ऐसे बोलेंगे और इसे ऐसे बोलेंगे. ऐसे मैं बता रहा हूँ, मतलब द ऑथर इज नरेटिंग टू डायरेक्टली टू अस. तो एक लड़की भी है, उनकी बेटी, वो उसका नाम है टेफिमाई मेटुलिमाई, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी छोटी बच्ची जो जिसे कोई मैनर्स नहीं है, एंड हु ऑट टू बी स्पैंक्ड. तो हम लोग उसे बुलाएंगे सिर्फ टेफी. And she was Tegumai Bapalusai's best beloved and her own mummy's best beloved, and she was not spanked half as much as was good for her. And they were all three very happy. So अभी ये सभी बहुत खुश रहते थे. ये तीनों की एक फैमिली थी. देखो मैंने यहाँ पर एक केव का भी इमेज दिखा, मतलब इस टाइप का नेओलिथिक टाइम पे वो लोग एक ट्री की फैमिली थी. अब नाउ अटेंड एंड लिसन, मतलब हमें ऑथर बोल रहा है अभी सुनो ध्यान से. One day Tegumai Bopsulai went, अभी रियल स्टोरी चालू हो रही है. One day Tegumai Bopsulai went down through the beaver swamp to the Vagai river to spear carp fish for dinner, and Taffy went too. मतलब टेगुमाई और उनकी बेटी टाफी ये दोनों ही एक रिवर के पास गए अपना भाला लेकर शिकार करने. For dinner, Tegumai's spear was made of wood with shark's teeth at the end, and before he had caught any fish, accidentally broke it and clean across by jabbing it down too hard on the bottom of the river. They were miles and miles from home, and Tegumai had forgotten to bring any extra spear. सो अभी तक टेगुमाई ने कोई भी शिकार किया नहीं था. उससे पहले ही उसके जो स्पीयर यानी कि भाला वो लकड़े का था और उसने उसे एक्सीडेंटली गलती से तोड़ दिया. तो अभी और वो बहुत दूर थे अपने घर से और वो अपने दूसरा भाला लाना भूल गया था. तो अब कैसे करेंगे, अब क्या कुछ लेके नहीं जाएंगे, खाना तो पड़ेगा ना उनको फॉर डिनर. देखते आगे क्या होता है. Here's a pretty kettle of fish, said Tegumai. It will take me half the day to mend this. There's your big black spear at home, said Taffy. Let me run back to the cave and ask Mummy to give it me. It's too far for your little fat legs, said Tegumai. Besides, you might fall into the beaver swamp and be drowned. We must make the best of a bad job. He sat down and took out a little leather mending bag full of winter sinews and strips of leather and lumps of beeswax and resin and began to mend the spear. So वहाँ पर ऐसे कुछ ये मिली जगह और ऐसे कुछ चीज़ें मिली जिससे वो एक स्पीयर बना सकता है. आप बोल सकते हो कि उस स्पीयर बनाने के लिए काम आए. अ प्रिटी केटल ऑफ फिश he has told. Here got a pretty kettle of fish. वहाँ पर वो क्या है, अ मेसी सिचुएशन उसे बोलते हैं. अ प्रिटी केटल ऑफ फिश मतलब अ मेसी सिचुएशन. प्लीज रिमेंबर दिस, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि एक फिश का केटल है. नहीं, वो एक फ्रेज टाइप हो सकता है. आप उसे उसका मतलब होता है कि एक मेसी सिचुएशन. ओके, तो यहाँ पर क्या बोलता है हम लोग को कि अभी उसके पापा बोलते हैं, तेगुमाई बोलते हैं कि अरे अभी तुम यहाँ पर हम लोग लाए तो नहीं है एक्स्ट्रा वाला, तो अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें उससे बनाने की कोशिश करता हूँ. बहुत सारी चीज़ें हैं, बी का वैक्स यूज़ करके ऐसे चिपकाएंगे या फिर कोशिश करते हैं. उनका बेटी भी बोलती है कि मैं फटाफट भाग के लेके आती हूँ हमारे घर से आपका दूसरा वाला स्पीयर. तो उसके पापा बोलते हैं वो बहुत दूर है और बीच में एक नदी भी है, देयर इज अ बिग रिवर इन, वो पार करके जाना बहुत मुश्किल होगा आपके छोटे छोटे पैरों के लिए. आगे देखते क्या होता है. Taffy sat down too,
with her toes in the water and her chin in her hand, and thought very hard. Then she said, I say, Daddy, it's an awful nuisance. And that too, and I don't know how to write, isn't it? If we did, we could send a message for the new spear. तभी टैफी ऐसे बैठ गई और सोचने लगी विथ टोस इन द वाटर मतलब अब पैर अपने पानी में रख के और अपने चिन इन हैंड मतलब इस तरह और पैर उसके पानी में थे एंड वो बोलती है कि डैडी एक बहुत ही बुरी बात है न्यूसेंस न्यूसेंस मीन्स पर्सन और थिंग कॉजिंग इनकन्वीनियंस मतलब हमारे पास वो चीज़ ना होना या फिर हमें वो फैसिलिटी ना मिलना वी हैव इनकन्वीनियंस दैट यू एंड आई डोंट नो हाउ टू राइट ये बहुत बुरी बहुत हमारी बैड लक बोल सकते वो बोलते हमारे इनकन्वीनियंस है कि हमें लिखना नहीं आता अगर हम लोग को आता तो हम लोग मैसेज भेज सकते थे एक नए स्पीयर के लिए घर पे देखते आगे क्या होता है Just then a stranger man came along the river, but he belonged to a far tribe, the Tevaras, and he did not understand one word of Tegumai's language. He stood on the bank and smiled at Taffy, because he had a little girl daughter of his own at home. Tegumai drew a hank of deer sinews from his mendie bag and began to mend his spear. सो तभी एक स्ट्रेंजर एक अनजान आदमी वहाँ से गुजर रहा था और वो वहाँ पर आया और उसने वो एक ट्राइब द तेवरास इससे बिलोंग करता है तो तभी वो वहाँ पर आया भी और वो आकर आकर बोलता है वो टैफी जो वहाँ पर बैठी थी उसके पास आके आ जाता है और उसको देख के ये हंसने लगता है क्योंकि उसके पास भी एक उसकी बेटी उसके घर पे थी तो उसे उससे देखकर उसकी बेटी की याद आ गई सो हाउ नाइस ना हाउ कैरिंग यू कैन से तो ऐसा होता है बहुत बार तो वो देख के हंस रहा था लेकिन उसे ना टेगुमाई लैंग्वेज आती नहीं थी वो एक ट्राइब से बिलोंग करता था विच वॉज कॉल्ड तेवरास तो उसे तेगुमाई लैंग्वेज तो आती ही नहीं थी समझ में और तेगुमाई एकदम एक अपना काम कर रहा था वो स्पीयर बनाने की कोशिश कर रहा था अब तेगुमाई की जो लैंग्वेज वो तो उनको आती नहीं अब आगे देखते क्या होता है कम हियर सेड टैफी डू यू नो वेयर माय मम्मी लिव्स अब उस टैफी ने ना स्ट्रेंजर को बुलाया अपने पास और उससे पूछती है तुम्हें पता है कि मेरी मम्मी किधर रहती है अगर आपसे कोई पूछता तो आपको बहुत अजीब लगता ना उनको कैसे पता होगा ना स्ट्रेंजर है वो and the stranger man said silly said Tappy and the stranger man said silly said Tappy and she stamped her foot because she saw a shoal of very big carp going up the river just when her daddy couldn't use his spear तो क्या बोल रही है कि वो उसे पूछती है तो स्ट्रेंजर मैन बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं पता तो टैपी ने अपने स्टैम्प्ड हर फुट मतलब उसका मतलब होता है कि आप ऐसे ऐसे पैर पछाड़ना या फिर आप बोल सकते हो पैर धड़ाम करके नीचे रख देना तो उसे बोलते हैं स्टैम्पिंग हर फुट और वो बोलने लगी कि एक बहुत बड़ा ग्रुप जा रहा था कार्प फिश का और लेकिन उसके पापा के पास स्पीयर ही नहीं था और वो उससे पकड़ नहीं पाए तो ऐसे उसे दुख हो रहा था जैसे हम लोग बहुत बार करते हैं ना कि हम लोग को दुख होता है तो ऐसे पैर जोर से ऐसे जमीन से टकराते गुस्से में तो वैसे ही उसने भी किया डोंट बॉदर ग्रोन अप्स सेड तेगुमाई so busy with his spear mending that he did not turn around. I haven't said Teffy. I only want him to do what I want him to do and he won't understand. तो तेगुमाई बोलता है कि मत ऐसा करो डोंट बॉदर ऐसा होता है तो वो बोलती है हाँ ठीक है और फिर टैफी बोलती है कि मैं यही चाहती हूँ कि वो करे यानी कि वो स्ट्रेंजर जो मैं चाहती हूँ यानी वो समझ में उसको नहीं आ रहा देखते आगे then don't bother me said Tegumai and he went on
pulling and straining at the deer's sinews with his mouth full of loose ends. The stranger man, a genuine Tewawa. He was set down on the grass, and Teppy showed him what her daddy was doing. So, उस स्ट्रेंजर मैन को टैपी ने बताया कि उसका पापा क्या कर रहा है, ताकि मैंने इसको टैपी को बोला उसको परेशान मत करो, वो नहीं कर पा रहा बेचारा तो. Or the stranger man thought, this is a very wonderful child. She stamps her foot at me and she makes faces. तो इसको लगा हम जो वहाँ पे स्ट्रेंजर मैन था उसे कि वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है, वो उसकी तरफ देख कर अपने फुट को स्टैम्प कर रही है और अलग अलग फेसेस बना रही है. She must be the daughter of that noble chief who is so great that he won't take any notice of me. So he smiled more politely than ever. तो उसने कुछ गलत ही समझ लिया, उसे उसकी लैंग्वेज तो समझ में आती नहीं थी, तो उसने समझा कि वो उसकी तरफ देखे से स्टैम्प करके अलग अलग चेहरे बना रही, तो वो एक अच्छी लड़की है और वो नोबल चीफ है, उसके पापा उसकी बेटी है. मतलब उसे उसके लैंग्वेज नहीं समझ में, तो क्या अलग मीनिंग निकाला है उसके गुस्से में. ऐसा उसका गुस्से वाला फेस को वो बोल रहे अलग अलग फेस. तो व्हाट्स फनी नो. Now, said Taffy, I want you to go to my mummy because your legs are longer than me and you won't fall into the beaver swamp. So there was a swamp. अब एक ऐसा बोल सकते हो, एक खड यहाँ पर ऐसा जिसे पार करना पड़ता है, बीच में ऐसा क्रैक जैसा छोटी सी खाई आप बोल सकते हो, खड्डा जैसा. तो उसे पार करके जाना था उसके घर तक, तो वो तो नहीं जा सकती, उसके छोटे पैर, वो गिर सकती थी. तो वो बोलती उससे कि तुम्हारे बड़े लंबे लंबे पैर है, तुम आराम से पैर कर सकते हो, तुम जाओ मेरी मम्मी के पास. ऐसा टैफी बोलती है, मेरे घर पे जाओ. Oh, and ask for daddy's other spear, the one with the black handle that hangs over our fireplace. लेकिन उसको कहाँ समझ में आएगा. The stranger man thought, this is a very wonderful child. अब तो और भी अच्छी लगने लग गई इसको. She waves her arms and she shouts at me, but I don't understand a word of what she says. तो वो बोलती है कि अपना हाथ दिखा दिखा के मुझ पे शाउट कर रही है. बहुत ही अच्छी लड़की है, ऐसा लग रहा है उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा वो क्या बोल रही है. But if I don't do what she wants, I greatly fear that the haughty chief, man who turns his back on callers, will be angry. He got up and twisted a big flat piece of bark of a beech tree and gave it to Taffy. तो वो स्ट्रेंजर मैन थोड़ा डर गया. अरे उसको लगता था कि उसका पापा एक नोबल चीफ है, तो अभी अगर मैंने नहीं किया उसका काम तो वो मुझे गुस्सा करेगा, मुझ पे नोटिस सुना देगा मुझे. तो उसने क्या किया, एक बिग फ्लैट पीस ऑफ अ बार्क व्हाट इज, इट इज अ पार्ट ऑफ द ट्री का पार्ट होता है. अब आप बोल सकते हो उसका ट्रंक, उसे हम बार्क बोलते हैं, ऑफ अ बर्च ट्री. उसमें से उसने उसका एक पीस लिया और उसे टैफी को दे दिया. He did this, best beloved, to show that his heart was as white as the birch bark and that he meant no harm. But Taffy didn't quite understand. अब क्या होता है कि उसने उसको दे दिया और उसे मतलब वो बताना चाहता था कि उसका दिल एकदम साफ है. इट इज वाइट एज द बिच बाग, वो जैसा था उसके जैसा ही वाइट एकदम प्योर है और वो कोई हार्म पहुंचाने के लिए नहीं है उन लोग को. तो टैफी को फिर भी कुछ समझ में नहीं आया उसकी भाषा. अब आज हम लोग यहाँ पर तक देखते हैं. ओके, आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे. और ये देखिए जो आपकी टेक्स्ट बुक में साइड में क्वेश्चंस मेंशन होते हैं, मैंने उसके आंसर्स दिए. पहला है फैक्चुअल, इनको ना हम बोल सकते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज. तो पहला वाला है गिव वन वर्ड फॉर द मीनिंग्स ऑफ ईच ऑफ द नेम्स. तो इनके नाम्स के हमको मीनिंग दिए थे स्टार्टिंग में ही, तो बस उनके लिए एक वन वर्ड देना है. हमारे हिसाब से वही मीनिंग का वर्ड होना चाहिए. हम लोग को एकदम सेंटेंस फॉर्म में दिया था ना मीनिंग, हम लोग को वो वर्ड ऐसा कोई रिलेटेड वर्ड निकालना है. तो तेंगुमाए पॉप्सुलाए, तो उसका मीनिंग के लिए एक वन वर्ड आता है पेशेंट. सेकेंड है तेशुमाए टेविंड्रो, उसके मीनिंग का एक वर्ड आता है इनक्विसिटिव, और वो उनकी बेटी
टेफिमाय मेटुलुमाय, उसके मीनिंग के लिए एक वर्ड आता है, हम लोग ले सकते हैं नॉटी, एक नॉटी गर्ल थी. Second question, who is the author telling this story to? So the author is telling the story, how was the first letter was written to the readers. हम लोग को बता रहे, ऐसे narrate कर रहे हैं ना हमें story. Why had Taffy stamped her foot? What did the stranger make of it? Taffy stamped her foot because she saw a shoal of very big carp going up the river just when her daddy couldn't use his spear. The stranger thought that she was a wonderful child who was the daughter of the noble chief. क्या सोचा था? अब इसी के साथ ये फैक्चुअल क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं. और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और थैंक्स फॉर वॉचिंग. पार्ट 2 आपको देखना ज़रूर चाहिए क्योंकि ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. तो चलिए अब हमारा लेक्चर ख़त्म करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.